चर्चा के लिए हमारे साथ हैं AIMIM के दिल्ली प्रदेश के महासचिव मोहम्मद अकरम नेताजी, जो मुस्ता विधानसभा रहते हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अकरम, महासचिव दिल्ली प्रदेश AIMIM। सबसे पहले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता, उनकी 14 अप्रैल को जन्म दिवस है। उनकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं उनको। देखा गया दिल्ली में अभी उत्तम नगर घटना हुई, तुंगाबाद हुई, त्रिनगर में जो जानवर पाले जा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम समाज का नाम लेने से कतरा था, लेकिन हम रिपोर्टर हैं, वो सुअर पाले जा रहे हैं और वो अपने घर के आगे, बल्कि वो मुसलमानों घर के आगे वो छोड़े जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं। क्या इस तरह की हरकत करना भाईचारे के लिए क्या सी है? देखो, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जो संविधान है उसका बहुत अहम भूमिका होती है। और संविधान, सबसे बड़ी चीज़ संविधान के अंदर है भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत। जो आज हमें हमारे कुछ जो हैं ये नफ़रत फैलाने वाले लोग उसको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान के लोगों से मेरी गुजारिश है सबसे कि भाई ये भाईचारा ना तोड़ने की बात करें। जैसे कि आपने बताया कि त्रिनगर में ऐसा हो रहा है कि जंगलियों को पाला जा रहा है, वहाँ पर जो है नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, आपस में तोड़ा जा रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है। और ये वो लोग कर रहे हैं जो संविधान से को नहीं मानते और जो है देश को तोड़ना चाहते हैं। जिस तरह से हिंदुवादी संगठन है, मैं किसी संगठन का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उस संगठन में ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो देश की पिछली कतार में थे, जो पिछले लोग थे, जो सबसे कमज़ोर थे। आज वो संविधान की वजह से आगे पहुंच गए, लेकिन इस संगठनों में भी वो सबसे आगे हैं। तो ये लोग यही तो चाहते हैं, जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं और लोकतंत्र की हत्या करते हैं, हमेशा जहाँ तहाँ लोकतंत्र की हत्या करते हैं, वही लोग हैं। इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा तादाद में SC/ST के लोग जो हैं वो इन संगठनों में हैं। आज की तारीख में ये लोग जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि इनकी तरक्की का कोई निज़ाम बने। इनकी तरक्की का निज़ाम बना था बीच में, जैसे हालात बने थे, सब ने पढ़ाई पढ़ी तो तरक्की का निज़ाम बना और तो नौकरियाँ लगी इधर उधर और जहाँ तहाँ जो है हर दफ्तर में होते थे। लेकिन आज उन्हीं के औलादें, उन्हीं के लोग जो हैं ज़्यादा तादाद में जो हैं इन गलत उसमें पड़ गए हैं। और इन जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, जो ये संगठन चला रहे हैं दूसरे, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और दूसरे दल हैं जो हैं, उन दलों में ज़्यादा तादाद इनकी होती जा रही है। इससे ये साबित हो रहा है कि उन लोगों ने इन पे वर्चस्व हासिल कर लिया है और वो चाहते हैं कि इन्हें आगे ना बढ़ने दें। जैसे पिछले इनके हालात थे उसी तरीके से हालात हो जाएँ। इस तरीके से इनको बरगलाया जा रहा है, इनके ऊपर जो है हाथ फेर के इनके सरों के ऊपर उनको जो है उसमें अपने संगठनों में जोड़ रहे हैं और उनसे जो है गलत काम को करवा रहे हैं। इनको सिर्फ इस वजह से कि ये तरक्की का निज़ाम ना हो जाए। और लोकतंत्र जो है, हमारा लोकतंत्र जो है बहुत बेहतरीन लोकतंत्र है। इसमें जो है भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत और सब स्वतंत्रता का ये हर चीज़ की आज़ादी, ये हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, बहुत ही बेहतरीन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ और भी बहुत सारे जो हमारे देश के लोग थे जिन्होंने इसमें सहयोग दिया था लोकतंत्र में, तो संविधान बनाने में जिन्होंने सहयोग दिया था। और जो परसों को उनकी जन्मदिन है, उसकी मुबारकबाद पेश करते हैं बहुत बहुत। क्या लगता है, जिस तरह हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बड़ी मेहनत करके ये संविधान को लिखा, निर्माता बनकर लक़ब उनको मिला, क्या उन्होंने सोचा था कभी उसी समाज के लोग, जिस समाज से वो आते हैं, वो कल नफ़रत फैलाने में नंबर 1 होंगे, नफ़रत फैलाने वाले संगठनों की भागीदारी होगी? हकीकत तो ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी ऐसी बात। उन्होंने तो इस लोकतंत्र को बनाने में, आज संविधान को बनाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया। और वो इसके निर्माता कहे जाते हैं कि भाई जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान के निर्माता हैं। और औरों ने भी साथ दिया था, लेकिन वो निर्माता हैं, उनका वो हेड थे उस टीम के। तो मेरा कहने का मतलब है कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी बात जो आज ये की जा रही है। क्या कहेंगे जो इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं, बहकावे मार रहे हैं? बस मेरी तो यही उनसे कहना है, उन्हीं लोगों से कहना है कि भाई इनके बहकावे में ना आए, इनकी ऐसी टोलियों में ना रहें, इस तरह की जमातों में ना रहें, इस तरह की बातें ना करें। आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत की बात करें। जहाँ तहाँ जैसे ये उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, देश को तोड़ा जा रहा है, देश को तोड़ने की बात की जा रही है। हम सब आपस में मिल करके इस देश को की तरक्की का निज़ाम बनाएंगे। इंशाल्लाह इस देश को तरक्की के ऊपर ले जाने के कामज़न होंगे।
और हमारी यही तमन्ना है कि हमारा देश जो है अच्छा, बहुत विश्वगुरु बने, हमारा देश जो है एक चीज़ है कि जहाँ लोग आज पूरी दुनिया में ये बात है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, और ये तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो लोगों की आर्थिक स्थिति और देश के हालात, देश की क्या हालात होगी, सब देखते इस बात से सोच सोच कर घबरा रहे हैं। तो लेकिन उसी देश में आज हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस जानवर को, सुअर को जो लोग उसके करीब पालते थे, उन लोगों को अपनी चारपाई भी नहीं बढ़ाते। जो लोग अपना चारपाई नहीं बढ़ाते, अपने साथ बात नहीं करते, आज उन्हीं सुअर को प्यार कर रहे हैं। हाँ, ये तो नफरत की आखिरी हद है, ये नफरत की आखिरी हद है। ये नफरत में क्या जा रहा है ऐसा काम। और बयान दिए जा रहे हैं कि हमने जो पाले हैं वो इसलिए पाले हैं कि मुसलमानों को भगाए। हाँ, यहाँ से और यहाँ तक यह है कि मुस्लिम नाम रख के उनको बुला रहे हैं। मुस्लिम नाम रख के पुकारा जा रहा है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उनके देखो हिंदू मुस्लिम करके पहले से बीजेपी सरकार और दूसरे लोग जो हैं ये जो है नफरतें फैला रहे थे। और ये संगठन ज़्यादातर जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, शिवसेना ये वगैरह, ये दूसरे जो दल हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति सेकते हैं, ये लोग जो हैं इतनी नफरतें फैला रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है कि नफरतें ना फैलाएं। तीसरे विश्व की जैसे आपने बात करी, तो देखो कहीं भी हो जंग कोई समाधान नहीं होता है। आपस में बैठ कर के कोई बात हल हो जाए उससे बढ़िया बात कोई नहीं होती है। हमें जो है जैसे काम कर रहे हैं, हमें भी आगे आना चाहिए था। हमें भी इस जंग को रोकने के लिए हम हमारे देश को भी आगे आना चाहिए था, जो हमारे देश इस काम को नहीं कर पाया। दूसरे लोग हम कर रहे हैं इस काम को। उससे जंग कोई हल नहीं होता है किसी भी चीज़ का। आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद की बात करके, बैठ के प्यार मोहब्बत की बात करके इस काम को किया जाता है, तो जंग कोई हल नहीं है। तीसरा विश्व युद्ध की जो जैसे बात कर रहे हैं आप, तो तीसरे विश्व युद्ध में देखो नुकसान तो होता है, सबको नुकसान होगा, पूरे देश को क्या पूरी दुनिया को नुकसान होगा इस चीज़ से। तो वो काम नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।